सुनो जी, अच्छा ये बताइए, अगर 500 ग्राम चीनी 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी? बात कुछ समझ न आए। अरे तुम औरतें इतना व्रत क्यों रखती हो? अरे तुम्हें क्या पता जी, मैंने 20 सोमवार के व्रत किए हैं, तब जाके तुम्हें पाया। अरे सब न करती तो क्या हो जाता? अरे तुमसे भी कोई गया गुजरा मिल जाता। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। बात तो सही है। बेचारी औरतों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। अब देखिए ना, पूरी सर्दी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई और अब पूरी गर्मी नींबू निचोड़ने में और कूलर में पानी भरने में निकल जाएगी। अगर औरतें सचमुच मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, तो एक ही सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाएं। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हारी बीवी का क्या? नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। अरे ये प्राइवेट स्कूलों का बस नहीं चल रहा है, वरना ये जायदाद में से भी हिस्सा मांग ले। सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी, तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। अरे इतनी भयंकर फीस देने के बाद भी अगर बच्चों को अलग से ट्यूशन लगाना पड़े तो प्राइवेट स्कूलों का नाम बदलकर लूटपाट केंद्र रख देना चाहिए। बाबू मैं इंसान हूँ और आप? मैं बाबा टिल्लू। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। अरे पहले जनता से कह रहे थे कि अफवाह मत फैलाओ और अब खुद कह रहे हैं कि संकट के लिए तैयार रहो। क्या गजब का गंगाधर टाइप का शक्तिमान मिला है। 1 और 7 के बीच में क्या आता है? 1 और 7 के बीच में 5। 5 गलत है। नहीं 6। 6 भी गलत है। तो फिर 4। 4 भी गलत है। गाइज आप लोग बताओ। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी भर खड़ा ही रहता है? खड़ा रहता है? हाँ। ऐसा तो कोई जानवर नहीं है। ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट तो बैठता है। बैठ तो कोई भी नहीं है ऐसा। फिर है, पता नहीं। आप बताओ। सुनो जी, इतने साल हो गए अभी तक आपने नए साल पे मुझे कुछ नहीं दिया। अरे पागल, दिल तो दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम मुझे कोई सोने की चीज लाके दो। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें एक तकिया लाके दे दूंगा और तुम खूब मजे से सोना। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ
कुछ समझ न आए तो हमने। बेचारी औरतों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। अब देखिए ना, पूरी सर्दी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई, और अब पूरी गर्मी नींबू निचोड़ने में और कूलर में पानी भरने में निकल जाएगी। बेचारे मर्द करे तो क्या करे। जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। अर्ज किया है, कंबल और रजाई को अब कर दो माफ, कूलर और एसी को अब कर लो साफ। पसीना छूटेगा अब दिन और रात, दोनों वक्त नहाने से ही बनेगी बात। अपनी नेचर में भी रखना नरमी, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गर्मी। सुनो, हाँ? अरे यार, दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? दोस्तों, जिसके प्यार में घर बार छुड़वाकर मुझे बाबा बनवा दिया, कल वो भी मिलने आई थी अपनी सास के साथ, बच्चा होने का आशीर्वाद मांगने। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस मुहावरे से हमें क्या पता चलता है? यही कि हमें दीवारों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कान में पानी चला जाएगा। अरे तुम औरतें इतना व्रत क्यों रखती हो? अरे तुम्हें क्या पता जी, मैंने 20 सोमवार के व्रत किए हैं, तब जाके तुम्हें पाया। अरे सब न करती तो क्या हो जाता? अरे तुमसे भी कोई गया गुजरा मिल जाता। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है, और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? हेलो, हाँ बोलो। अरे अभी मैं मार्केट में हूँ, सब्जी ले रही हूँ, तो क्या 2 किलो मटर भी ले लूँ? अरे यार, तुम 2 किलो ले लो या चाहे 5 किलो ले लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। ये औरतें पहले तंत्र मंत्र फिर फिल्टर, और अब AI से हम पुरुषों को धोखा दे रही हैं। जीवन बहुत कठिन हो गया भाई। एक बाप ने बेटे की तलाशी ली, तो उसके जैकेट से सिगरेट और कुछ लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने खूब मारा उसको और पूछा, कब से चल रहा है ये सब? तो लड़का रोते हुए बोला, पापा ये जैकेट तो आपकी है।